वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। आज हम एक केस बेस्ड अनसीन पैसेज करने वाले हैं जो कि हमने सीबीएसई सैंपल पेपर 2024-25 से लिया है। ये क्लास 10th का सैंपल पेपर है, लेकिन हमेशा की तरह क्लास 9th से 12th तक के सभी स्टूडेंट्स इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, केस बेस्ड पैसेज है, यानी कि किसी केस स्टडी को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है और उसके बेसिस पर हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि अब की बार केस बेस्ड पैसेज को थोड़ा आसान किया गया है। यहाँ पर बहुत ज्यादा डेटा आपको नहीं दिया गया है। 5 या 6 पैराग्राफ का आपका पैसेज है और उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। उसमें कुछ डेटा पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं और कुछ आपके परसेप्शन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। डिफिकल्टी लेवल पर अगर देखा जाए तो ये एक मॉडरेट पैसेज है। मैं इसे बहुत ज्यादा इजी भी नहीं कहूंगी और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं कहूंगी, लेकिन अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तो आप इस पैसेज को बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर सभी पैसेजेस की डिटेल्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको बताई जाती है, ताकि आप लोगों को इंग्लिश को रटना ना पड़े और आप समझकर उसके आंसर्स लिख सकें। तो इस पैसेज को पढ़ने के बाद आप इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जानते होंगे, जैसे कि म्यूरल पेंटिंग्स क्या होती हैं और इन सभी लिखे हुए वर्ड्स और फ्रेजेस के मीनिंग हिंदी में और उनका यूसेज भी आप जान चुके होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप इस पैसेज को ढूंढना चाहते हैं, इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं, तो आप कैसे ढूंढ सकते हैं। इसके दो तरीके हैं। या तो आप जाइए Essayshout.com पर। साइट पर आने के बाद आपको होम पेज पर ही दिखाई दे जाएगा केस बेस्ड अनसीन पैसेज विद आंसर्स सीबीएसई सैंपल पेपर। ये हमारा पहला वाला पैसेज है जो कि एक डिस्कर्सिव टाइप पैसेज था। फिलहाल हम इस सेकंड पैसेज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से क्लिक करने पर आप पैसेज पर पहुंच जाएंगे और अगर आप चाहें तो ऊपर सर्च बॉक्स में लिखकर सर्च कर सकते हैं केस बेस्ड पैसेज, तो यहाँ से भी आपका पैसेज खुल जाएगा। ठीक है। दूसरा तरीका है डायरेक्ट सीबीएसई की साइट से इसको खोलना। तो उसके लिए आपको लिखना है सीबीएसई एकेडमिक्स। ये आप देख रहे हैं फर्स्ट वाली ही सीबीएसई का यहाँ पर आइकन भी है कि सीबीएसई की साइट है। यहाँ पर आप जाएंगे, ये इसका होम पेज है। सैंपल क्वेश्चन पेपर पर जैसे ही आप होवर करेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है सैंपल क्वेश्चन पेपर 24-25। क्लिक नहीं करना है, इसको आप खाली ड्रैग करके क्लास 10th पर ले आएंगे। क्लास 10th पर जाने के बाद इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर SQP यहाँ से खोलेंगे तो हमारा क्वेश्चन पेपर खुल जाएगा। और इसी के साथ में मैं आपको यहाँ पर एक और चीज भी बताने जा रही हूँ, जो कि है MS क्या है, मार्किंग स्कीम। तो यहाँ से आपको सीबीएसई के द्वारा दिए गए सभी आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो ये हमारी वेबसाइट पर मैंने सारे के सारे आंसर्स पूरी तरीके से लिखे हुए हैं, जो कि आपको सीबीएसई की साइट पर भी नहीं मिलेंगे। Essayshout पर जाने का आपको यही फायदा है कि आपको यहाँ पर पूरे सेंटेंस का आंसर मिलने वाला है। तो पहले हम पैसेज को समझते हैं। A thorough study conducted across several villages of northwest India unveiled fascinating insights into the mural landscape. एक थॉरो स्टडी की गई नॉर्थ वेस्ट के बहुत से विलेजेस के बारे में, तो बड़ी ही फैसिनेटिंग जानकारी निकलकर सामने आई म्यूरल लैंडस्केप के बारे में। फैसिनेटिंग मतलब जिसको पढ़ने में इंटरेस्टिंग लग रहा है, मजा आ रहा है। किस बारे में? म्यूरल लैंडस्केप। तो नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर गांवों में म्यूरल पेंटिंग्स की भरमार है, इसलिए उस लैंडस्केप को म्यूरल लैंडस्केप कह दिया गया है। म्यूरल पेंटिंग्स कुछ इस तरीके की दिखाई देती हैं। It revealed that a significant majority, comprising around 80% of these vibrant artworks, are meticulously crafted by the villagers themselves. तो स्टडी करने पर क्या पता लगा कि ज्यादातर हिस्सा, सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी, 100 में से 80% जो है वो विलेजर्स के द्वारा खुद ही बनाई जाती हैं। और ये सभी पेंटिंग्स बहुत ही बारीकी से बनाई जाती हैं, meticulously. Approximately 15% of the murals stem from collaborative endeavors between villagers and local or visiting artists. इसमें से तकरीबन 15% जो हैं वो विलेजर्स और लोकल जो आर्टिस्ट, यहाँ पर लोकल आर्टिस्ट हैं यहाँ के या फिर जो लोग बाहर से आते हैं, उनका मिला जुला प्रयास होता है। एंडेवियर्स का मतलब है प्रयास, कोलैबोरेटिव मतलब मिला जुला। सेकंड पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। सरप्राइजिंगली a small fraction, about 5% of the murals are the result of sponsored initiatives often commissioned by governmental or non-governmental organizations. पैराग्राफ का जो सबसे पहला शब्द है सरप्राइजिंगली, वो जानबूझकर यहाँ पर ऐड किया गया है।
इससे आपको पता लग रहा है कि राइटर की टोन क्या है या राइटर कैसा फील कर रहा है। तो वो कैसा फील कर रहा है, बड़ा हैरान हो रहा है कि जितनी भी पेंटिंग्स बनाई जाती है उसका केवल एक छोटा सा फ्रैक्शन, सिर्फ 5% जो है वो ही स्पॉन्सर्ड है, मतलब पैसा लेकर बनाई जाती हैं। बाकी सब वो लोग अपने मन से बना रहे हैं। These murals convey social messages ranging from education and environmental conservation to public health awareness. ये जो म्यूरल्स हैं ये किसी सोशल मैसेज को कन्वे करने के लिए भी बनाई जा सकती है, ताकि लोगों को सोसाइटी में हो रही परेशानी या सोसाइटी में हो रही अच्छी बातों का पता लगे, और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, अपने पर्यावरण की संरक्षण के लिए भी बनाई जा सकती है। थर्ड पैराग्राफ, among the locally crafted murals, nearly 55% depict scenes from mythology and folklore, celebrating the rich cultural heritage of the region. अब जितनी भी लोकली बनाई जा रही है उसमें से जो 55% है वो किस चीज को शो करती है, माइथोलॉजी मतलब जो हमारे देवी देवताओं से संबंधित, और फोकलोर, फोकलोर मतलब होता है पुराने, हमने अपने बाप दादा दादी बाबा उनसे सुना और आगे हमने अपनी आने वाली जनरेशन को वो चीज पास ऑन की। तो ये हमारी कल्चरल हेरिटेज, जो हमारी इतनी विशाल कल्चरल हेरिटेज है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको खत्म नहीं होने दे रहे हैं, उसको आगे से आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। About 26% of these murals showcase daily life in the villages. 26% जो है वो डेली लाइफ को शो कर रहा है। कैप्चरिंग मोमेंट्स ऑफ जॉय, स्ट्रगल एंड विक्ट्री, तो डेली लाइफ में जो भी हो रहा है, किसी भी तरीके की खुशी है, दुख है, संघर्ष है, जीत है, हार है, हर चीज को डिपिक्ट किया जा रहा है। द रिमेनिंग 19% फीचर एब्स्ट्रैक्ट और कंटेम्प्ररी थीम्स रिफ्लेक्टिंग इवॉल्विंग आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस इन रूरल सेटिंग्स। अब बाकी 55% और 26% हो गया, बाकी बचा 19%। तो ये 19% किस चीज को शो कर रहा है, एब्स्ट्रैक्ट या कंटेम्प्ररी थीम्स। कंटेम्प्ररी हमारा होता है ट्रेडिशनल का ऑपोजिट। ट्रेडिशनल या जैसे मैंने कहा कि माइथोलॉजी और फोकलोर को पीछे से लाया जा रहा है, तो आजकल की जो बातें हैं उन्हें हम कहेंगे कंटेम्प्ररी। Fourth paragraph, further analysis reveals that among the locally crafted murals, nearly 63% are found on the walls of community centers. अब इस पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं कि कहाँ-कहाँ बनी होती है ये। 63% जो हैं वो कम्युनिटी सेंटर्स, टेम्पल्स या और जो हमारे पब्लिक स्पेसेस हैं उनकी दीवारों पर बनी होती हैं। अराउंड 27% अडोन द एक्सटीरियर वॉल्स ऑफ रेजिडेंशियल हाउसेस, और 27% के करीब लोगों की घर की बाहरी दीवारों की शोभा बढ़ा रही होती है। अडॉर्न करना होता है किसी चीज की शोभा बढ़ाना, जैसे कोई भी व्यक्ति तैयार होने के बाद ऊपर से जब आभूषण पहन लेता है तो वो अपने आप को अडॉर्न कर लेता है। The remaining 10% are scattered across schools, health centers and other institutional buildings, serving as educational tools and sources of inspiration for the younger generation. बाकी की बची हुई जो 10% है वो स्कूलों में, हेल्थ सेंटर्स और भी बड़े बड़ी बिल्डिंग्स की दीवारों पर इस तरीके से बनाई जाती हैं, जो कि क्या काम करती हैं, यंगर जनरेशन के लिए एक एजुकेशनल टूल की तरह काम करती हैं, एक माध्यम की तरह काम करती है, जिससे उन्हें कुछ ना कुछ शिक्षा मिलती है, ज्ञान मिलता है या किसी भी तरीके की प्रेरणा मिलती है। Fifth paragraph, to delve deeper, comparisons across various parameters such as demographic patterns, subject matter, techniques, community engagement and impact are crucial. To delve deeper, delve का मतलब होता है किसी चीज में घुस जाना, तो इसमें और ज्यादा गहराई में जाने के लिए हमें इसको अलग अलग पैरामीटर्स पे कंपेयर करना पड़ता है। हमें का मतलब है जो रिसर्चर्स हैं, जैसे कि डेमोग्राफिक पैटर्न। डेमोग्राफी होता है किसी भी देश या किसी स्टेट की जनसंख्या की बनावट, कि वहाँ कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने बच्चे हैं, कितने यंग लोग हैं, कितने एज्ड लोग हैं, इस तरीके की बातें। सब्जेक्ट मैटर क्या है, किस मैटर पर ये पेंटिंग्स बनाई गई हैं, टेक्निक क्या यूज की गई है, कम्युनिटी एंगेजमेंट कितना है, उससे लोग कितना ज्यादा एंगेज कर पा रहे हैं, एंड इम्पैक्ट और उसका प्रभाव कितना ज्यादा पड़ रहा है। ये सभी बातें बहुत ज्यादा क्रूशियल है, बहुत ज्यादा महत्व रखती है। Analyzing these facets not only provides a comprehensive understanding of mural creation, अगर हम इन सभी पैरामीटर्स को एनालाइज करते हैं तो उससे क्या फायदा होता है, एक तो हम म्यूरल क्रिएशन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, दूसरी बात दे अनवील्स रेवेन्यूज फॉर कल्चरल प्रिजर्वेशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन। इसके साथ साथ हमें पता लगता है
कि कल्चरल प्रिजर्वेशन किस तरीके से की जा सकती है और कम्युनिटी को किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है या अपनी किसी बात को किस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, किसी बात की सोशल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए किस तरीके से म्यूरल पेंटिंग्स का प्रयोग किया जा सकता है। तो आपने पढ़ा कि इस पूरे पैसेज में हमें बताया गया है कि म्यूरल पेंटिंग्स जो हैं उनका इम्पैक्ट कितना ज्यादा होता है सोसाइटी के ऊपर और वे क्यों महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर करने वाले हैं, एक एक करके पूरा आंसर आपको मिलेगा। आपको किसी भी आंसर का स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक छोड़ने वाली हूँ, वहां से आप हमारी वेबसाइट essayshouट.com पर जाइए, वो सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। वहां से आप कॉपी कीजिए, पेस्ट कीजिए, कुछ मर्जी कीजिए। What is the use of the phrase fascinating insights by the writer in paragraph 1? Tell us about their feelings. जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया था fascinating insight, उससे राइटर की फीलिंग्स के बारे में क्या पता लग रहा है उससे, क्योंकि वो कह रहा है कि बड़े इंटरेस्टिंग तथ्य बाहर निकल कर आए, तो इसका मतलब वो खुद भी बहुत ज्यादा उसके लिए एंथुजियास्टिक है। हमें ऑप्शन दिए हैं, द राइटर इज एक्सप्रेसिंग सरप्राइज, क्या वो सरप्राइज हैरान हो रहा है। द राइटर इज कन्वेइंग बोर्डम एंड फ्रस्ट्रेशन, क्या वो बोर हो रहा है। द राइटर इज इंडिकेटिंग इंटरेस्ट एंड एंथुसियाज्म, मैंने आपको कहा ना इंटरेस्टिंग तथ्य। फोर्थ कहता है द राइटर इज शोइंग डिसअपॉइंटमेंट, वो डिसअपॉइंट हो गया, उससे बड़ा ही निराश हो गया। तो आपका सही जवाब है सी, द राइटर इज इंडिकेटिंग इंटरेस्ट एंड एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म होता है किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर काम करना या आगे बढ़ना। सेकेंड क्वेश्चन कहता है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज ट्रू फॉर द असर्शन एंड द रीजन गिवन बिलो। हमें यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है जो कि असर्शन है, दूसरा जो है वो रीजन है। जैसे कि आपके हिंदी के अपठित गद्यांश में आता है कथन और कारण वाला क्वेश्चन, तो असर्शन आपका कथन है और रीजन जो है वो कारण है। असर्शन है द म्यूरल्स इन नॉर्थ वेस्ट इंडियन विलेजेस आर मेटिकुलसली क्राफ्टेड, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? हमने पहले ही पैराग्राफ में पढ़ी थी कि वो बड़े मेटिकुलसली, बड़ी बारीकी से उनको बनाते हैं, तो ये सही है। रीजन है द म्यूरल्स आर द रिजल्ट ऑफ कोलैबोरेटिव एंडेवर्स, कोलैबोरेटिव एंडेवर्स का रिजल्ट है ये भी कुछ कहा तो था उन्होंने, देखते हैं आगे क्या कहते हैं। सी इसका सही जवाब होगा। यहाँ पर आप लोगों को, कुछ लोगों को डाउट होगा, देखिए सी इसका जवाब क्यों है, क्योंकि असर्शन है वो ठीक है, उन्होंने बोला कि वो बड़ी मेटिकुलसली बनाई जाती है। अब जो रीजन है उसको इन्होंने बड़ी चालाकी से थोड़ा सा बदल दिया है। द म्यूरल्स आर द रिजल्ट ऑफ कोलैबोरेटिव एंडेवर्स। यहाँ ये कह रहे हैं कि जो म्यूरल्स हैं वो संगठित प्रयासों का रिजल्ट है, जबकि हमारे एक्चुअल में देखिए कहा गया था 15% म्यूरल्स आर द रिजल्ट ऑफ द कोलैबोरेटिव एंडेवर्स। इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि रीजन जो है वो सही नहीं है, इसलिए मैंने सी को चुना है। द असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इंडिकेट्स दैट द राइटर एंटिसिपेटेड अ हायर परसेंटेज ऑफ स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव म्यूरल्स। उस शब्द की पहचान करो जिससे ये पता लग रहा है कि राइटर ऐसा कुछ अंदाजा लगा रहा था कि जो स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव हैं वो ज्यादा होंगे। तो मैंने आपको बताया था सरप्राइजिंगली, क्योंकि वो हैरान था कि सिर्फ 5% ही स्पॉन्सर्ड है। फोर्थ कहता है हाउ डू द म्यूरल्स इन नॉर्थ वेस्ट इंडियन विलेजेस कंट्रीब्यूट टू कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड अवेयरनेस। ये आपका थोड़ा सा परसेप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि इसका सीधा सीधा आंसर हमें नहीं दिया गया। आपको खुद ही सोचना है कि इस तरीके की जो चित्रकारी मैंने आपको शुरू में दिखाई है ये किस तरीके से कम्युनिटी एंगेजमेंट और अवेयरनेस क्रिएट करेगी। इसको अगर आप हिंदी में सोचेंगे तो कम्युनिटी एंगेजमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि वो सोशल इश्यूज पर या लोकल स्टोरीज पर बेस्ड हैं, हमारे ट्रेडिशंस पर बेस्ड हैं, और वो चित्रकारी है। तो चित्रकारी को कोई भी समझ सकता है, चाहे वो बुजुर्ग है, जवान है, पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, तो उसी से जागरूकता फैलती है। The murals in northwest Indian villages foster community engagement by depicting local stories, traditions and social issues. उनको डिपिक्ट कर रहे हैं दीवार पर। They serve as visual tools, जिसे हम देख सकते हैं, to raise awareness on important topics like education, health and environment, encouraging discussions and collective action among villagers. आप चाहें तो बस यहाँ तक ही लिख सकते हैं, tools to raise awareness on important topics, आप बाकी का बाद का छोड़ सकते हैं। इसी का एक और आंसर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं। इसी क्वेश्चन का ही आंसर है, सिर्फ थोड़ी सी लैंग्वेज डिफरेंट है। अगर इस ऑल्टरनेटिव आंसर को समझने में आपको परेशानी होती है तो आप कमेंट करके पूछेंगे, तभी मुझे पता लगेगा कि आप लोग कितने ज्यादा एंगेज हो रहे हैं इस वीडियो के साथ।
फिफ्थ क्वेश्चन कहता है रीड द गिवन प्रॉम्प्ट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन द ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पर कुछ बताया जा रहा है, इसके बेसिस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन हरीज विलेज a mural depicting sustainable farming practices is showcased on the पंचायत ऑफिस वॉल। हरी के गांव में सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस मतलब खेती के ऐसे तरीके जो कि सस्टेनेबल हैं, लंबे समय तक चल सकते हैं, उनको पंचायत ऑफिस की वॉल पर बनाया गया है। द परसेंटेज ऑफ म्यूरल टाइप दैट दिस वुड बी काउंटेड इन इज। अब कितने परसेंट ये सब को शो करेगा, क्योंकि हमारे पैसेज में भी हमें बताया गया था 26%, 19 और 55%। तो मैंने आपको बताया था कि कंटेम्प्ररी इश्यूज या एब्स्ट्रैक्ट बातों के लिए तकरीबन 90% म्यूरल पेंटिंग्स होती हैं, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा 19%। It belongs to the category that features abstract or contemporary themes. केस बेस्ड पैसेज का मतलब ही ये होता है कि आपसे थोड़ा बहुत डेटा पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, what is the highest percentage of different mural themes suggest about the artistic preferences and cultural priorities in northwest Indian villages? हाईएस्ट परसेंटेज जो है टाइप ऑफ म्यूरल थीम्स की, जैसा मैंने आपको बताया था, शायद 65% बताया था कि माइथोलॉजी और हमारे कल्चरल हेरिटेज पर बेस्ड होती है। तो उससे हमें क्या पता लगता है, ये भी परसेप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। कोई भी चीज को जब मेजॉरिटी ऑफ पीपल कर रहे हैं तो उससे क्या पता लगेगा कि लोग उसको पसंद करते हैं, लोग हमारी माइथोलॉजी और कल्चरल हेरिटेज को आगे पास ऑन करना चाह रहे हैं, यही बात हमें पता लग रही है। इसी को हमें इंग्लिश में लिखना है। The highest percentage of mural themes in northwest Indian villages reflect strong artistic preferences towards them. उनकी preference है, उनकी choice है। Dominant themes such as folklore, festivals and mythology indicate a deep-rooted connection to heritage. Sentence को complete करना है आपको। The significant presence of murals on the exterior walls of residential houses highlight. अब लोग अपने घर की बाहरी दीवार पे म्यूरल पेंटिंग्स बना रहे हैं, तो वो किस चीज को दर्शा रहा है, किस चीज को हाईलाइट कर रहा है? तो वो हाईलाइट कर रहा है कि एक तो ये कि वहां के लोग बड़े आर्टिस्टिक हैं, और उससे ये भी पता लगता है कि वो लोग सोशल अवेयरनेस कितनी ज्यादा क्रिएट करना चाहते हैं। The significant presence of murals on the exterior walls of residential houses highlights the community's commitment to preserving traditions, vis-a-vis depicting their artistic expressions and raising awareness on social and environmental issues. Next question कहता है complete the following with a suitable reason. The most likely reason the writer believes that a mural can serve as an educational tool is because it can. राइटर कहता है कि जो म्यूरल्स हैं ये एक एजुकेशनल टूल की तरह काम करते हैं। कैसे? आप ये बात कैसे कह सकते हैं? The most likely reason the writer believes that a mural can serve as an educational tool is because it can visually communicate important messages. इसमें आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि आपको कहना है कि विजुअली मैसेज कम्युनिकेट किया जा रहा है, जिसे हम सिर्फ आंखों से देखकर ही समझ सकते हैं। So it can visually communicate important messages, values and lessons in an engaging and accessible way, reaching a wide audience regardless of literacy level. उनकी साक्षरता के लेवल का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने पढ़े लिखे, सभी इस बात को समझ सकते हैं। अब आ गया है हमारा लास्ट क्वेश्चन। In the context of the last paragraph, describe the significance of comparing various parameters such as demographic patterns, subject matter, techniques, community engagement and impact in understanding the mural landscape. जो लास्ट पैराग्राफ में मैंने आपको पढ़ाया था कि हमें डिफरेंट पैरामीटर्स को कंपेयर करना चाहिए या डिस्कस करना चाहिए, तो ये पूछ रहे हैं कि उससे क्या फायदा होगा अगर हम उन सभी पैरामीटर्स को एक्सप्लोर करते हैं। तो इट ऑफर्स अ होलिस्टिक व्यू ऑफ म्यूरल क्रिएशन इन नॉर्थ वेस्ट इंडियन विलेजेस। उसकी पूरी जानकारी हमें मिलती है, संपूर्ण ज्ञान मिलता है, होलिस्टिक व्यू मिलता है। एंड दिस एनालिसिस आल्सो हेल्प्स टू आइडेंटिफाई न्यू वेज फॉर कल्चरल प्रिजर्वेशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन। और नए नए तरीके भी पता लगते हैं कि किस तरीके से हम अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं, कम्युनिटी को डेवलपमेंट की तरफ ले जा सकते हैं, और भी क्रिएटिव एक्सप्रेशन के बारे में यंगर जनरेशन नए नए तरीके लेकर आती है। जब आप वेबसाइट पर जाएंगे आपको नीचे दिख रहा है प्रीवियस क्वेश्चन का हाइपरलिंक, यहाँ पर जाने से आप क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपका डिस्कर्सिव अनसीन पैसेज है, आप वहां पर पहुंच जाएंगे। उसके अलावा अगर आप प्रीवियस ईयर के भी सैंपल पेपर्स को पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर उन सभी के लिंक भी आपको मिल जाएंगे। ये सब भी फुली सॉल्व, फुली आंसर्ड हैं।
और इसी तरीके की मेरी एक्सप्लेनेटरी वीडियो भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर के पेपर्स डिस्कस करने से आपकी सब्जेक्ट पर पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।